हाँ जी, तो ये जो काम है, ये सहज चित्त की प्रसन्नता, वो पुण्य बंध का कारण है। और वही जब हम बार बार करते जाएंगे तो हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वही वाला आइडियल कैसा होना चाहिए, हम कहाँ खड़े हैं। अगर आपको लगता है कि 13-14 तक तो परिणाम बड़े अच्छे रहते हैं और एकदम से क्षमावाणी के दिन बांध टूट जाता है, तो फिर हमने बांधने का तरीका गलत बनाया था शायद, है ना। है ना कि भैया एक पूर्णिमा तो भी भैया नहीं चल, रत्नत्रय चल रहे हैं, लेकिन जैसी एकम आती है क्षमावाणी के दिन बांध टूट जाता है। उस बांध की जो मजबूती थी वो अच्छी नहीं थी। देखो जनरली क्या होता है ना, अपन नियम हर साल ऐसे ही लेते हैं ना, कि इस साल हमने ये बंद किया था 10 लक्षण में, फिर हम कोशिश करते हैं कि ये नियम कम से कम चातुर्मास तक तो चल ही जाए। चातुर्मास तक चल जाए तो भैया चलो एक 10 लक्षण माघ के 10 लक्षण तक चल जाए, माघ के 10 लक्षण तक चल जाए तो चलो चैत्र के 10 लक्षण तक चल जाए। ऐसे ही कर करके तो आप अपनी चीजें बढ़ाते हो और एक पॉइंट पे आके नहीं भैया अब मैं फर्म हूं और अब मैं ये नियम ग्रहण कर सकता हूँ। छोटा सा छोटा नियम हो सकता है। हमें क्या लगता है नियम मतलब होता है कि भैया इसकी चर्चा हम करेंगे, अपना जो छठा आवश्यक वाला चैप्टर है उस पे करेंगे थोड़ी सी चर्चा कि नियम का क्या मतलब होता है और नियम ग्रहण की क्या विधि होती है। हमें लगता है नियम मतलब भैया कुछ तो बड़ा लेना पड़ेगा। अरे छोटा नियम भी हो सकता है। ये विचार करना 15 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए सोने के पहले कि क्या आज मुझसे कोई कषाय हुई। अच्छा, रात को फोन चेक करके सोना कोई नहीं भूलता, लेकिन ये चेक करके कि दिन भर में कषाय कहाँ कहाँ हुई, ये चेक करके भूल सकते हैं भैया। हम तो भूल गए फोन चेक करना, फोन चेक करके भूल रहे हो तो फोन में ना एक वो आता है, स्क्रीन सेवर आता है, वहां वो लगा लो रात को पहने के टू डू टू डू टू डू ओके 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 करके। तो ऐसे शायद इस लक्षण हम मना सकते हैं और बेटर बेटर एवरी ईयर, ऐसी हमारी भावना है। इसके बाद जो हमारी चर्चा चालू होनी है, मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ कि वापस ज्वाइन करें सभी। इसको सोचना है, इसको कैसे हल करना। हाँ जी, तो ये है आई थिंक सुरभि भाभी आपका, मुझे पता है उत्तर इतना आसान नहीं है, लेकिन शायद ये विचार काम करे, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना हाँ, है? नहीं नहीं भैया, हाँ। मतलब बहुत ये चल रहा था मन में कि ये सब आता है चला जाता, तो नहीं ऐसा कर लगता है कुछ सकते हैं गलत छोटा छोटा हो नियम। रहा है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अब मैं ही नहीं कर रही हूँ, मैं ही वापस आ जाती हूँ। एक और बहुत अच्छी बात 10 दिन में जो मैंने सीखी, मैं सारी बता रहा हूँ आपको। पंडित साहब के आप प्रवचन सुनेंगे, मैं जब पंडित साहब बोलूँ तो आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी की बात कर रहा हूँ, जिनका मंगल श्रृंगार आप सबने पढ़ा, तो हाँ। जिनके द्वारा रचित मंगल श्रृंगार आपने पढ़ा, तो उनने उनके प्रवचन आप जब सुने ना, तो हमें क्या लगता है नियम का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, दर्शन की चीजें। कषायों पर दृष्टि हमारी जनरली नहीं रहती है, कषायों का कैसा कंट्रोल होना चाहिए। तो वो एक बहुत सुंदर चर्चा हमारी वहां पर चली है, जिस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद मेरे पास 3 चैप्टर हैं चालू करने के लिए। मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं कौन सा चालू करूं। मैं बता दूंगा मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ है। पहला चैप्टर है 7 तत्व, दूसरा चैप्टर है श्रावक के शत आवश्यक, और तीसरा चैप्टर है हमारी वैभव गाथा, इस नाम से ही है ना, वैभव गाथा नहीं, आत्म वैभव, मतलब जिसमें 6 सामान्य गुणों का वर्णन वाला चैप्टर है। आपने वैभव गाथा सही। प्रिया जी आपकी आवाज शायद पूरी कट गई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, किसी को सुनाई दिया तो आवाज ही नहीं आ रही उनकी। आवाज शायद उन्होंने जो मुझे समझ में आया वो बोले श्रावक की पहले शतावश। हाँ, पहले श्रावक के शतावश्यक,
इस पर चर्चा हम कर लें। चलिए, और किसी का कुछ कहना है? अनवर भाई आप दूसरा चैप्टर बोल दो, श्रावक का षट आवश्यक। और श्रावक सुरभि भाभी आप तीसरा चैप्टर बोल दो, तो फिर मेरी चलेगी, मैं जो बोलूं। नहीं भैया, श्रावक के मेरे साथ आवश्यक ले लीजिए पहले आप। श्रावक के साथ आओ। चलिए ठीक है, हाँ, ये भी सही है, तो क्योंकि श्रावक हमारा द्रव्यानुयोग का एक चैप्टर हो गया है, कर्णानुयोग का एक चैप्टर हो गया है, अब चरणानुयोग का एक चैप्टर, और उसके बाद एक प्रथमानुयोग के 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर प्रथमानुयोग का, एक चैप्टर हिस्ट्री का है, तो उसके बाद एक प्रथमानुयोग का चैप्टर ले लेंगे हम, है ना। इस श्रावक के षट आवश्यक पर हम अपनी चर्चा चालू करते हैं। थोड़ी सी आज 5-10 मिनट चर्चा करेंगे। मुझे पता है आप सबको नाम पता है, क्या होता है, बहुत साम, आप बोलेंगे इसमें है क्या चर्चा करने जैसा। देखते क्या है चर्चा करने जैसा, शायद कुछ हम बात कर पाए। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, मेरे पास अभी ना बोर्ड नहीं है, मैं हूँ ट्रेवलिंग मोड में, तो बोर्ड नहीं है, तो बिना बोर्ड के भी अब आप लोग को बोल बोल के और अपनी कॉपी में नोट कर करके, है ना, अपनी कॉपी में नोट करना मत भूले, क्योंकि बोर्ड जब सामने होता है तब तो आसान हो जाता है। पर मेरे पास अभी बोर्ड मेरा कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तो बोर्ड नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। हम आज से अपना पाठ 4 श्रावक के, जैन श्रावक के आवश्यक, इन पर चर्चा करना चालू करेंगे। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको कुछ नाम बोले कि ये चैप्टर कौन से अनुयोग का है, और वो चैप्टर कौन से अनुयोग का है, और वो चैप्टर कौन से अनुयोग का है। अब आप बता दो मुझे कि मैंने बोला ये जैन गृहस्थ के आवश्यक, ये कौन से अनुयोग का चैप्टर है? द्रव्यानुयोग। जैन गृहस्थ के आवश्यक ये द्रव्यानुयोग का चैप्टर है। अच्छा, किसी और का कोई पुट, कोई और आंसर? अच्छा, अनुयोग 4 होते हैं, ये सबको पता है। अनुयोग 4 होते हैं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। फिर से, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। क्या होते हैं? तो जैसे बच्चों को जब हम समझाते थे, बच्चों को जब पाठशाला में पढ़ाते थे, तो जो हम समझाते थे वो हम बताते हैं, लेकिन मुझे अच्छा उत्तर फिर आप लोगों से चाहिए। तो उनको क्या समझाते थे कि जैसे जैसे आपके अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, मैथ्स होती है, फिजिक्स होती है, मोरल साइंस होता है, तो ये जो ये अलग अलग सब्जेक्ट आपके स्कूल में है ना, तो उसी प्रकार से जैन धर्म को भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा गया है, जैन धर्म की पढ़ाई लिखाई को, है ना। ये बच्चों वाला बता रहा हूं, असली वाली डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे कि जब हम प्रथमानुयोग की बात करते हैं तब उसमें जैन धर्म की हिस्ट्री, यानी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, जो पुण्य पुरुष हैं, 63 शलाका पुरुष हैं, उनकी कहानियों के बारे में बात करते हैं। किस अनुयोग में? प्रथमानुयोग में। जब हम चरणानुयोग की बात करते हैं, दूसरा चरण, चरण यानी आचरण, यानी कैसे, कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, यानी मोरल साइंस, यानी लाइफ का मोरल साइंस। तो मोरल साइंस के बारे में जब हम बात करते हैं उसे कहते हैं चरणानुयोग। इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं कि मुनिराजों का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावकों का जीवन कैसा होना चाहिए, मुनिराजों के क्या क्या नियम है, श्रावकों के क्या क्या नियम है, ये किस अनुयोग में पढ़ते हैं हम? चरणानुयोग। तीसरा आता है कर्णानुयोग। तो कर्ण शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कर्ण मतलब होता है एक तो गणित, और कर्ण मतलब होता है परिणाम। कर्ण मतलब गणित और कर्ण मतलब परिणाम। तो जो जैन धर्म की गणित है, जो जैन धर्म की ज्योग्राफी है, जो जैन धर्म में कर्मों की व्यवस्था है ना, जो जैन धर्म में कर्मों की व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कर्णानुयोग। कर्णानुयोग। चौथा द्रव्यानुयोग। तो जिसमें नाम द्रव्य, जिसमें द्रव्य और तत्वों की चर्चा, उसे कहते हैं द्रव्यानुयोग। ठीक है, लेकिन और क्या है चर्चा द्रव्यानुयोग में? तो द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, आत्मा, भगवान, इनके बारे में जनरल डिस्कशन और विशेष डिस्कशन होता है, उसे कहते हैं कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग। ये क्या है? तो जो भैया फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है ना, दुनिया
दुनिया कैसे काम करती है। एक सोलर सिस्टम है, 9 प्लैनेट घूम रहे हैं, तो भैया 6 द्रव्य हैं, ये द्रव्य ये कराता है, वो द्रव्य वो कराता है। भौतिक विज्ञान में पढ़ाते हैं ना, लाइट ये करती है, साउंड ये करता है, तो 6 द्रव्य भी यही कर रहे हैं। धर्म द्रव्य कराता है, या काल द्रव्य का ये काम है, और आकाश द्रव्य का ये काम है। तो वो क्या हो गया आपका फिजिक्स, मेटाफिजिक्स भी कहते हैं उसे, द्रव्यानुयोग को, अध्यात्म को। तो ये द्रव्यानुयोग हो गया। तो ये तो हम बच्चों को समझाते हैं। तो पहले बच्चों वाला रिवाइज कर लेते हैं। चरणानुयोग में क्या, किस बारे में बात होती है? आचरण कैसे आचरण। किसका? मुनिराजों का और और श्रावकों का। कर्णानुयोग में क्या बात होती है? मैथ्स, ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी, मैथ्स और कर्म, वेरी कर्म। इंपॉर्टेंट, कर्म, है ना, परिणाम और कर्म। प्रथमानुयोग में क्या चर्चा होती है? स्टोरीज, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल स्टोरीज। जितनी भी पुराण पढ़ते हैं हम, जो भी पढ़ते हैं, वो प्रथमानुयोग। द्रव्यानुयोग में क्या चर्चा होती है? द्रव्य की, तत्व की, द्रव्यों की, तत्वों की, है ना, ये सारी चर्चाएं होती हैं। अच्छा, अभी जो जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप उन चैप्टर्स को बताओ किसको किस में डाल सकते हैं? मैं जैसे आत्मा और परमात्मा, इसे किस में डाल सकते हैं? द्रव्यानुयोग। सब अग्री करते हैं अनवय भाई की बात से? आत्मा और परमात्मा, इसे किस में डाल सकते हैं? सुरभि भाभी आप म्यूट है। द्रव्यानुग में डालेंगे भैया। पक्का द्रव्यानुयोग ना? हाँ ठीक है। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था देव स्तुति, उसे अलग रख देते हैं अभी, क्योंकि वो स्तुति है, तो भगवान की स्तुति है, उसमें सारी बातें, बहुत सारी बातें। तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, कर्म, उसे किस में डाल सकते हैं? कर्णानुयोग। कर्णानुयोग, कर्म कर्णानुयोग। चौथा चैप्टर हमने पढ़ा था पर्व और त्योहार, प्रथमानुयोग। तो उसमें हमने कहानियां सुनी थी, जहां कहानियां वहां प्रथमानुयोग। अब ये जो चैप्टर आया है जैन गृहस्थ के आवश्यक, है ना, तो आवश्यक यानी करने योग कार्य, चरणानुयोग। किस में डाल सकते हैं? चरणानुयोग। चरणानुयोग, वेरी गुड। तो आपके चारों अनुयोग के एक एक चैप्टर होते जा रहे हैं, है ना। तो चरणानुयोग का चैप्टर है जैन गृहस्थ के आवश्यक। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा मैं पूरी 1-1 घंटे की क्लास लूंगा ना, वैसे ही मैं शायद 1 घंटे की क्लास लेता हूँ, 1-1.25 घंटे की, तो मैं अभी और अगले गुरुवार शुक्रवार 1-1 घंटे की क्लास लूंगा, क्योंकि मैं मंडे वेंसडे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं लूंगा 9-10 मिनट और। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए क्या होता है जैन गृहस्थ? तो जैन किसे कहते हैं? जो जिन आगम को मानते हैं। वो जो जिन आगम को मानते हैं। इसको बड़ी ऐसी भाषा में हम शायद बालबोध भाग 3 में डेफिनेशन है, उसमें जैन श्रावक के अष्ट मूल गुण नाम से चैप्टर है, तीसरे भाग में, बालबोध भाग 3 में। तो उसमें क्या कहते हैं? जिन का भक्त सो जैन, जो जिन आज्ञा को माने सो जैन। और जिन किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान। नहीं, उसका मतलब क्या होता है जिनेंद्र भगवान? तो जिन इंद्र के साथ अपने कह दिया जिनेंद्र, लेकिन कहते जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। वेरी गुड, कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उन्हें कहते हैं जिन, और जो जिनकी आज्ञा मानते हैं उन्हें कहते हैं जैन। तो आप मुझे बताइए, हम अभी किताब थोड़ी देर साइड में रखते हैं और मैं कोशिश करता हूं कुछ लिखने की। हाँ जी, तो जिनका भक्त सो जैन, ये वाली बात तो पक्की रही। तो मुझे बताइए, हाँ, जिनका भक्त सो जैन, और जिन किसे कहा? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए जैन होने के क्या नियम होते हैं आपके हिसाब से? कोई जैन है, इस बात की पहचान क्या है? आप जैन को कैसे
पहचाने। हमने तो क्या डेफिनेशन बनाई है जैन की? जो वितरागी सर्वज्ञ है जैन की परिभाषा, जिन जैन की का तो भैया ये एक वो चलते ही जो रात्रि भोजन त्याग करे, जो खाना पानी पिए बढ़िया। और जो रोज देव दर्शन करे। 3 अपन ने बोले, बिल्कुल ये 3 ही, रात्रि भोजन त्याग, और शना पानी, जमीगन का त्याग, तीसरा देव दर्शन, चौथा जमीगन। चौथा, अब जिमी कंद लिखेंगे तो फिर त्रस घात का त्याग नहीं करवाओगे क्या? तो अभी मैं अभक्ष्य त्याग लिख देता हूँ, है ना भैया। अपन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी अपन आएंगे उन सारी बातों पर आएंगे। त्याग। भैया आपको डेली क्लास ले लिया कर। ठीक है, तो अभी ये क्लास है, ये क्लास है नहीं, ये चीजें हम बोल रहे हैं। आप जैन को कैसे पहचानेंगे? हमने डेफिनेशन क्या बनाई है? जो जिन का भक्त सो जैन। तो ये भक्ति कहाँ होती है? भक्ति दिखती है क्या? या जो जिन आज्ञा माने सो जैन, है ना? जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा माने सो जैन। ठीक है, ये आप मुझे बताओ, ये दोनों चीजें, जिन आज्ञा मानना, ये तो अंदर की बात है, और जिनका भक्त होना, ये भी अंदर की बात है। लेकिन इसका कोई बाह्य रूप, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई देता है क्या? जिनेन्द्र भगवान ने तो बोला है कि रात्रि भोजन का त्याग है ना? हो। तो ये जो डेफिनेशन हमने बनाई है, जनरली इनका कोई बाह्य रूप नहीं दिखाई देता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को बाहर से मैप करते हैं, यानी बाहर में इन चीजों को खोजने जाते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा, जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा? तुमने कहा भैया रात्रि भोजन का त्याग करो, छना पानी पियो, देव दर्शन करो, अभक्ष त्याग करो। तो जो ये बेसिक रूल फॉलो करता है वो जैन है। तो एक तो ये वाली डेफिनेशन हमने मान ली। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई मानते हैं क्या डेफिनेशन अपन? और जैन के कुछ स्पेशल नियम होते हैं क्या इनके अलावा, जो लिख दिए हैं इनके अलावा? तीर्थंकरों के लिए हमें एक, अनंत भगवान के लिए एक शब्द, पंच परमेष्ठी के लिए एक शब्द यूज करते हैं कि ये इनके अनंत के 46 क्या है? गुण। मूल गुण शब्द कहते हैं अपन। हाँ। साधु परमेष्ठी के 28 क्या है? मूल गुण। तो ऐसे श्रावकों के भी कुछ होते हैं क्या? अच्छा, एक और आते हैं, श्रावक शब्द पे और आते हैं। हाँ जी, तो ऐसे श्रावक के भी कुछ होते हैं क्या? श्रावक के कुछ गुण होते हैं, 1 2 5 7 8? नहीं पता, कोई बात नहीं। 8 मूल गुण होते हैं श्रावक के। अभी मूल गुण क्या होते हैं? तो अब ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलते हैं। मैं जो सबसे ज्यादा फेमस है उनकी चर्चा करूंगा। विशेष चर्चा तो इनकी आपको रत्न शावकाचार, ज्ञानानंद शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये जब ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो हर ग्रंथ में अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, 8 मूल गुण क्या होते हैं श्रावक के? 5 उदंबर, फलों का त्याग, मद्य, मांस और मधु का त्याग। ये क्या है? ये है श्रावक के 8 मूल गुण। मतलब अगर ये 8 नहीं है तो वो मूल गुण, यानी वो जैन श्रावक हो ही नहीं सकता, वो जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। भले ही रात्रि भोजन हो, छना हुआ पानी ना यूज करता हो, देव दर्शन ना करता, तो भी आप उसे किसी तरीके से जैन कह सकते हैं।
लेकिन अगर इन 8 चीजों का त्याग ना हो, 5 उदंबर फल, मध्यमांश मधु, और इन 8 चीजों का त्याग ना हो, तो उसे आप किसी भी तरीके से जैन भी नहीं कह सकते। ये किसके मूल गुण है? श्रावक के। उदंबर फल क्या होते हैं? बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर। बोले हम तो जीवन में इस नाम के फल दुनिया में नहीं सुने, है ना। बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर, ये नाम है। अब क्या होते हैं ये? हम जब थोड़ा सा भी कभी इंग्लिश वाले बच्चों को पढ़ाना था, हमें कहीं के छोटे बच्चे थे तो उनको बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर बोलेंगे, तो वो तो आजकल के बच्चों को समझ नहीं आता। तो हमने थोड़ा गूगल किया तो हमें ये नाम आया, फिग फैमिली के ये 5 वृक्ष कहलाते हैं। फिग फैमिली। फिग, फिग क्या होता है? तो फिग को नॉर्मल भाषा में कहते हैं अंजीर। फिग को नॉर्मल भाषा में कहते हैं अंजीर। तो इन जनरल अंजीर की फैमिली। अब अंजीर में क्या प्रॉब्लम है? पहले हमें भी लगता था क्योंकि बचपन से कभी हमने अंजीर देखा ही नहीं, कभी खाया ही नहीं, पता ही नहीं अंजीर होती क्या चीज है। क्यों? हम जैन कुल में हैं, ऐसे घर में पैदा हुए हैं कि जहां इस चीज का नामो निशान तक नहीं है। तो अंजीर क्या होता है? तो हमने जब थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ा तो देखा कि फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए तरीका होता है कि जैसे 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 फिग को प्रिजर्व करने के लिए, उसे लंबे टाइम तक चलाने के लिए उसे शहद में डुबा देते हैं। और आपने देखा होगा किसी दुकान में ऐसे वो धागे में ऐसी गोल गोल डिस्क आती है ना, धागे में गोल गोल डिस्क आती है। जिसने नहीं देखा हो मैं बता देता हूं, इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई जगह इसका यूज होता है। कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा। कई आइसक्रीम में, कई आइसक्रीम में अंजीर का यूज होता है। कुछ आइसक्रीम्स में होता है, इस तरीके से आती है बाजार में। तो हाँ, नहीं, ये हमने तो बचपन में देखे तो हैं ये, लेकिन कभी ऑब्वियसली खाए नहीं, क्योंकि कभी घर पे आते नहीं थे, बाहर जाते थे तो भी ऐसे पता नहीं था, बाहर कभी कुछ खाते नहीं थे। फिर जब थोड़े बड़े हुए देखा तो भैया पता चला कि ये जो फिग फैमिली है ये पंचउदंबर फल की फैमिली है। ठीक है। और जो जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट यानी क्या कहते हैं हिंदी में? कटहल। कटहल, हाँ। कटहल भी इसी फैमिली का है ना। तो ये सारे उदंबर फलों में आते हैं। फैमिली का है, मतलब आपने भी ये बोला कि इसकी फैमिली के हैं। हाँ, ये स्विग मतलब इसमें एक शहद यूज हो गया और स्विग खुद नहीं ही नहीं नहीं एक नहीं, वो तो है। वही आप सुनिए मेरी बात। तो मुझे क्या लगा था, अंजीर इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उसे सुखाने के लिए उसे शहद में डुबाया जाता है। जैसे अपने यहाँ कुछ चीजें सूखती हैं ना, जैसे अपन आंवला की कैंडी बनाते हैं तो उसे शक्कर में डुबा के सुखा देते हैं, समझ रहे हैं। तो हमें लगा था अच्छा उसे सुखाने के लिए, क्योंकि शहद में डुबाया जाता है, इसीलिए अंजीर नहीं खाते। फिर जब हम कॉलेज में गए तब एक दोस्त आया, वो अंजीर लेके आया। वो अंजीर मतलब हरा अंजीर, सूखा अंजीर नहीं। और हमें बचपन में सुना था बड़, पीपर, उमर, कठूमर की कि ऐसे बड़ का फल खोलो तो पंखियां निकल कर आती हैं, पंखियां निकलती। है ना। और इसीलिए हम बड़ का फल, जो बरगद का फल होता है या पीपल का फल होता है, वो नहीं खाते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें इतनी सारी पंखियां। वास्तविकता में तो अगर आप जीवन में कभी उसे खोल के देख लो ना, तो आपका वैसे ही खाने का मन ना करे कभी जीवन में क्योंकि वो अंदर से लाइव जीवंत पंखियां निकल कर आती हैं उसके बाहर है। तो आपका इन जनरली मन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको जस्ट क्योंकि हम समझ रहे हैं उस बात को इसलिए समझा रहा हूँ। तो उस दोस्त ने लाके दिया, तब तक हमें पता भी नहीं था। हमें बड़, पीपर, उमर, कठूमर पता था, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम अपने ग्रंथों को जैसे पढ़ रहे हैं, तो जिन शब्दों में पढ़ रहे हैं, और हम बाकी में तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। अच्छा ये बीमारी हुई है, फटाफट गूगल किया, ये सिम्टम है, ये दवाई ले लो, या दुनिया जमाने की चीजें करते ना, ये इतनी दूर है, यहाँ से ऐसे बस लेके चले जाओ, यहाँ से तो इतना दिमाग ना हमें ग्रंथ पढ़ने में भी लगाना चाहिए कि बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकर, इन नाम से फल तो उन दुकानों में मिलते नहीं है, बाजार में सब्जी मंडी में मिलते नहीं है। तो उनको ढूंढो वो क्या चीज है। हमने जैसे ही वो फिग को खोला है
अपनी आंखों के सामने, हमें पंखियां उड़ती दिखाई दी। बाप रे। और मैंने हाँ कहा उस कि पर भैया रहती है। पंचोदंबर फल है। और तब उस दिन समझ में आया कि अच्छा, केवल सूखा अंजीर खाना ये नियम नहीं है क्योंकि उसे हनी में डुबा के सुखाया जाता है, बल्कि गीला अंजीर भी क्योंकि वो उदंबर फलों में आता है। तब हमने थोड़ा गूगल किया, रिसर्च किया, तब पता चला कि अच्छा ये तो आता है उदंबर फलों में, इसीलिए वो भी वो भी खाने लायक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जैक फ्रूट की आइसक्रीम खा लो। मैं कह रहा हूँ आप जो कि जैक फ्रूट पुराने जमाने में इसलिए नहीं खाते थे कि वो बड़ा फल था और ऐसे काटा जाता था, ये सब ऐसी बातें हैं। फिर बाद में जो मेरा दोस्त था, वो उससे मैंने पूछा, तो बोले अरे वो जो है ना, उनके कारण ही वो फिग मीठा होता है। वो जो फूलों का रस ला ला के अंदर भरती हैं और वो फूलों का रस। तो मैंने कहा भैया जीवन में ये तो अपन से, तो जब भी फिग, अब अंजीर कहाँ कहाँ आसानी से पाया जा सकता है, आसानी से मतलब जो बाजार में आइसक्रीम मिलती है, खासकर जो आपकी शाही आइसक्रीम होती है ना, काजू पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट आइसक्रीम, उसमें अंजीर हो सकता है। जो आपके शेक्स वेक्स मिलते हैं उनमें अंजीर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। कायदे से तो वे सारी चीजें भक्षी नहीं है, खाने योग्य ही नहीं है, खानी ही नहीं चाहिए। पर मैं जस्ट आपको इत्तला करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूं कि फिग किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है, हमें पता भी नहीं होता। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें। अच्छा, हम व्हाइट बोर्ड पे वापस आते हैं। तो ये हो गए 5 उदंबर फल। मद्य यानी शराब, मांस यानी नॉनवेज, मधु यानी हनी, इन तीनों का भी त्याग होना। तो क्या हमारे, एक प्रश्न है इस पर मैं छोड़ता हूं, क्या हमारे पूर्णता मद्य मांस मधु का भी त्याग है? और अगर नहीं है तो क्या हम जैन कहलाने के लायक हैं? है ना। इस प्रश्न पर हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगले गुरुवार और शुक्रवार शाम 7:30 बजे हम अपनी कक्षा चालू करेंगे। और उदम 8 मूल गुणों पे, श्रावक पे, श्रावक के मूल गुणों पे और भी चर्चाएं हैं जिनको करेंगे। इनके भावात्मक पहलू, इनके बाहर के पहलू, सारे पहलुओं पर बहुत अच्छी डिस्कशन करेंगे। आई थिंक 3 या 4 क्लासेस में चैप्टर खत्म करेंगे। फिर हम एक बहुत बड़ा चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है अकृत्रिम जिनचैत्यालय, ढाई द्वीप का कृत्रिम जिनचैत्यालय। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि जितना सिलेबस में उतना तो पढ़ाऊंगा ही, और जो सिलेबस में नहीं है वो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत क्या, उसमें योजन शब्द डाल दिया है, पर योजन समझ में ही ना आए कितना बड़ा है, क्या मजा आएगा अपन को, है ना। तो थोड़ी फीलिंग के साथ हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। आज की चर्चा हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग कक्षा में आए, जो लोग ये बात लाइव नहीं सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, उनके लिए भी हमारी चर्चा से ही हमारी कक्षा समृद्ध बनती है। और मुझे सिलेबस की कोई चिंता नहीं है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मुझे सिलेबस की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहूं तो आपको सिलेबस खत्म कराने के नाम पे एक एक क्लास में एक एक चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूँ। देवपूज, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ऐसे 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो वो भी हो सकता है, पर हमारा उद्देश्य क्या है, डिस्कशन, है ना, वो होना बहुत जरूरी है। प्रश्न ध्यान रखें, क्या वास्तविकता में हमारे मध्यमास मधु का त्याग है? और अगर नहीं है तो क्या हम जैन कहलाने लायक हैं? इनको क्यों लिया है इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़े से और अष्टमूल गुणों पे चर्चा करेंगे। अभी की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं। भैया आप वो जो कल की क्लास नहीं हो पाई, हाँ, वो आप कल भी अगर आप ले सकते हो मैं तो। कल ट्रेवल कर रहा हूँ, कल तो नहीं हो अच्छा पाया। अच्छा, एक्चुअली ठीक। मैं कल से लेके बुधवार तक ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं बुधवार को ही वापस आऊंगा। इस कारण से गुरुवार और शुक्रवार अपनी कक्षा होगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक। जिनवाड़ी से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मां वंदे नमः।
दाशंग में जिनवाणी माता की जय। भैया एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो। मैं बोल रहा था कि छोटे बच्चों की भी क्लास होती है क्या? मंगन प्रज्ञा 1 2 कितने छोटे? 10 साल की मेरी सिस्टर है 10 उसकी। साल वालों की तो है, मंगल प्रज्ञा 1 2 है, लेकिन तो आपको कौन सी चाहिए? मंगल शासन भी है उनकी। नहीं तो अभी